नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24 और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कहते हैं कि हमेशा अच्छाई के बारे में सोचो, वो इसलिए कि हमें क्या करना है, हमें जीवन में कौन सी अच्छी बातें किससे लेनी है किससे नहीं लेनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो बुराई है उसके बारे में भी सोचो कि आखिर हमें जीवन में क्या नहीं करना है। तो बुराई और अच्छाई का कुछ इसी संगम को लेकर आज हम आपके बीच मौजूद हैं और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है दशानन। दशानन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है 10 सिरों का रावण। और आज हम रावण के इस अद्भुत विस्मरणीय सफर पर आपको लिए चलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विजयादशमी का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसके बाद इस पर्व की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही दिवाली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन आज हम आपको लिए चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे रावण महाशक्तिशाली रावण बना। तो चलिए आइए चलते हैं कैसे सफर पर और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ खास रहा रावण के इस दुनिया में, लंकेश की इस दुनिया में। परम ज्ञानी था रावण। रावण था चारों वेदों का ज्ञाता। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और बहुविद्याओं का जानकार था। रावण को वेदों और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान था। सामवेद में रावण निपुण था। युद्धशा तंत्र और प्रकुठा कामधेनु जैसी कृतियों की रचना की। आयुर्वेद के क्षेत्र में किया काम। अर्क प्रकाश नाम की लिखी किताब। संगीत के क्षेत्र में भी रावण की विद्वता अद्वितीय थी। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। क्या आपको पता है कि रावण का सही नाम क्या है? रावण का असली नाम दशग्रीव है और रावण की पूजा भी की जाती है। जी हाँ, आपको सोचकर यह आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर रावण की पूजा कहाँ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि रावण का जो गांव है वो दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जहां पर रावण का वध करना भी सख्त मना है। हालांकि एक दो बार कोशिश भी ऐसी की गई, लेकिन उसके बाद अनिश्चितता की ऐसी छाया पड़ी। उसके बाद गाँव वालों ने तय कर लिया कि अब रावण का पुतला नहीं जलाया जाएगा। हालांकि यदि श्री राम की बात करें तो श्री राम की कथा बिना रावण के पूरी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम कहते हैं कि हमें बुराई पर अच्छाई की जीत करनी है या बुराई पर सत्य की जीत करनी है, तो इस पर्व को हमें मनाना है। और एक ऐसे ही खास व्यक्ति से आज आपको मिलवाने वाला हूं जो कि लंबे वक्त से ऐसे आयोजन करते हैं। जानेंगे उनसे, समझेंगे उनसे कि आखिर क्या और कुछ परिवर्तन उन्होंने कोरोना काल में और आज के दौर में खास तौर पर विजयादशमी या दशहरा को देखते हुए किए गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, सबसे पहले तो कोरोना काल की हम बात कर लें तो कोरोना काल में हमने देखा कि मजदूर काफ़ी परेशान होते रहे। उसके बाद जो आम दर्शक हैं वो भी परेशान होते रहे, आम लोग परेशान होते रहे कि आखिर ना दशहरा मना सकते ना दिवाली मना सकते। लेकिन अब तब और अब में कितना परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, कोरोना काल से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई। मजदूर वर्ग बहुत परेशान रहा। उसको ना कोई काम धंधा था, हर चीज़ के पीछे खाने तक के लिए लाले पड़ गए थे। कोरोना ने लोगों को एक नया जीवन दिया। कोरोना के बाद से लोग बहुत ज़्यादा एक परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों को। अब कोरोना के बाद ये दशहरा पर्व बन रहा है और दशहरे पे इस बार बहुत भव्यता के साथ लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी फैमिली आती है इस त्यौहार को मनाने को, देखने को। बच्चे आते हैं इस त्यौहार को मनाने को। बिल्कुल, पूरी फैमिली और हर व्यक्ति दशहरा मनाने के लिए आता है और कोशिश यही रहती है कि आखिर कैसे हम पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकें, क्योंकि बुराई से अच्छाई की जीत का यह पर्व है। ये बताने का प्रयास करिए, यदि हम बात कर लेते हैं लोगों की, तो अब आखिर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। पुराने वक्त में आपको क्या समस्याएं देखने को मिलती थी, क्योंकि कई ऐसे मजदूर हैं जिनके सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब जाकर एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक बार भीड़ हो गई है, लोग बाहर आ रहे हैं घरों से। साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो केमिकल का उपयोग किया जाता है, आखिर कौन से वो खास चीज़ें हैं जो कि इस पुतले में बनाने के लिए उपयोग की जाती है? नहीं, इसमें क्या है, पर्यावरण का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं और ऐसे ना फटाके लगाए जाते हैं, ना इस पर कुछ ऐसा केमिकल लगाया जाता है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो या लोगों को नुकसान हो। और कोरोना के बाद से लोगों का जीवन स्तर बहुत ही ज़्यादा पिछड़ गया था। अब धीरे धीरे जीवन एक पटरी पर आया है और उनको एक रोज़गार मिला है। और आज जो मजदूर वर्ग परेशान था, आज धीरे धीरे उन लोगों को रोज़गार मिला और सबसे ज़्यादा आज रावण बिक रहे हैं। और आज पूरे मार्केट में रावण, घर घर में इस बार रावण जलाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि कहीं एक स्थान पर रावण जलता था, लेकिन आज हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर जगह पे रावण दहन होता है।
बिल्कुल रावण दहन होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की पर्व का ये सत्य का ये पर्व है। और इसके साथ मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, यदि हम बात कर लेते हैं कई ऐसे लोगों की आज के दौर में, और सबसे बड़ी विडंबना सर यही है कि श्री राम ढूंढने से नहीं मिलते और रावण हर घर में मौजूद है। इस बुराई को आखिर कैसे खत्म किया जाए, क्या प्रयास होने चाहिए? हालांकि कोशिश लगातार यही रहती है कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं वो कैसे दूर हो सके? देखिए, इसके लिए तो आदमी को खुद अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। आज ये हर घर में है कि रावण है, राम नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ माहौल, कुछ सामाजिक बुराइयां, जिससे आदमी थोड़ा सा इस ओर भ्रमित हुआ है। लेकिन इसमें यह है कि घर से एक संस्कार जो बच्चे के मिलते हैं, तो उससे परिवार के संस्कार पे आदमी चलता है, और मोहल्ले, आस पड़ोस और एक माहौल में आदमी सही तरीके से जीवन यापन करता है। जी, इसके अलावा यदि सामाजिक महत्व की मैं बात कर लूँ तो दशहरा का पर्व है, हिंदू सनातन संस्कृति का ये पर्व है। सामाजिक महत्व कितना देखते हैं आप? देखिए, ये एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, एक बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है ये पर्व के लिए। इस दिन घरों में शस्त्रों की पूजा होती है, और ये भी कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है, पुरानी कहावतें हैं कि श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रावण का वध किया, उसके पहले 9 दिन तक शक्ति की उपासना की, उसके बाद 10वें दिन रावण का वध किया था, जब से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और दूसरी एक इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि महादेवी ने, दुर्गा जी ने उपासना कर, शक्ति की आराधना कर 10वें दिन महिषासुर का वध किया था। उसके बाद से ये विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। चलिए, तो विजयदशमी का पर्व न सिर्फ रावण के वध के रूप में मनाया जाता है, यदि शक्ति की बात करूं, नवरात्रि की मैं बात करूं, तो नवरात्रि का भी पर्व हमने देखा, और ये कहा जा सकता है कि आखिर बुराई पर अच्छाई कैसे जीती है, इसी को देखते हुए ये पर्व मनाया जाता है। और भी आपको जानकारियां देंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि रावण के 10 सिर की आखिर कहानी क्या है। बने रहिए हमारे साथ। लोग लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि दशानन रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों की अनदेखी नहीं की जा सकती। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक प्रकांड विद्वान था, वेद शास्त्रों पर उसकी अच्छी पकड़ थी, और वह भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। उसे तंत्र, मंत्र, सिद्धियों तथा कई गुण विद्याओं का ज्ञान था। ज्योतिष विद्या में भी उसे महारत हासिल थी। और आइए अब जानते हैं रावण का नाम दशानन कैसे पड़ा। रावण को दशानन कहते हैं। उसका नाम दशानन उसके दशग्रीव नाम पर पड़ा। कहते हैं महातपस्वी रावण ने भगवान शंकर को एक एक कर अपने 10 सिर अर्पित कर दिए थे। उस कठोर तपस्या के बल पर ही उसे 10 सिर प्राप्त हुए, जिसने लंका युद्ध में भगवान राम ने अपने बाणों से एक एक कर काटा था। यदि रावण ने कठोर तपस्या से अर्पित अपने उन 10 सिरों का बुद्धि का सार्थक और सही इस्तेमाल किया होता, तो शायद इतिहास में अपनी प्रकांड विद्वता के लिए अमर हो जाता और लोग उससे घृणा नहीं बल्कि उसकी पूजा करते। राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्यु शैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते, और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहबश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ।
तीसरी और अंतिम बात रावण ने यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेक्षु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। देखिए, यह जो पर्व है जिसे विजयादशमी कहा जाता है, विजयादशमी अर्थात जिस दिवस विजय हुआ हो, जिस दिवस एक हर्ष और उल्लास का विषय रहा हो। चूँकि भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो दशरथ नंदन हैं, कौशल्या के जो पुत्र हैं और जिनकी हम सब आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आज के दिवस जो विजयादशमी है, भगवान ने विजय प्राप्त की थी जब माता जानकी का हरण हुआ था और अनेक दिवसों तक रावण के साथ, रावणी सेना के साथ जब युद्ध चला और भगवान ने राम सेतु का निर्माण करने के उपरांत लंका पर चढ़ाई की और वहाँ पर उन दैत्यों का, उन दैष्टों का, उन दानवों का संहार किया और रावण पर विजय प्राप्त किया। तो विजयादशमी स्वतः ही इसका नाम है विजयादशमी, और यह पर्व दीपावली के ठीक 20 दिवस पूर्व में मनाया जाता है। दीपावली का जो पर्व है वो भी इसी के तारतम्य में मनाया जाता है। लेकिन नवरात्रि का जो पर्व है, कहते हैं कि भगवान राम ने, राघवेंद्र सरकार ने चंडी की साधना की और चंडी की साधना करते करते इन 9 दिवसों में बहुत विशाल भयंकर युद्ध रावण के साथ हुआ और रावण पर विजय हासिल की। दूसरा, इस पर्व से एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि जो रावण जो दैत्य था और प्रकांड विद्वान था, प्रकांड साधक था, लेकिन उसके 10 सिर थे। 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। तो उन 10 सिरों को चंडी के द्वारा ही प्राप्त किए थे, अम्बा के, दुर्गा के की साधना के द्वारा ही प्राप्त किए थे। और किसी शक्ति का भेदन करने के लिए हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान राम ने भी चंडी की इन्हीं 9 दिवसों में 9 दिवसों तक साधना की और भगवती से वरदान प्राप्त किया। तो एक एक सर का मुंडन आज के दिवस भेदन करते हुए, छेदन करते हुए और हताश करते हुए, यानी कि उसे परास्त करते हुए विजय प्राप्त की। इसलिए आज को दसवीं को विजयादशमी भी कहते हैं। कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जी हाँ, आज के दौर की यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ी महामारी के रूप में कोरोना महामारी सामने आ रही है। और आखिर हमें कैसे बचना है? हमें बचना है, मास्क लगाना है। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रावण ने मास्क लगाया है, मैंने भी मास्क लगाया है, और हम सभी आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि इस महामारी का जो संकट रहा है, इससे यदि हमें दूर होना है तो हमें मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है। आज के दौर में देखा जाता है कि आखिर कई ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोग बाजार में ऐसे ही घूम रहे हैं, नवरात्रि के दर्शन करने लोग ऐसे ही गए थे, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोग कम करते जा रहे हैं। लेकिन यदि बुराई का प्रतीक रावण आपको ये संदेश दे रहा है कि आपको मास्क लगाना है और जब तक ये महामारी दूर नहीं हो जाती है हमें मास्क लगा कर रखना है, मास्क लगाएंगे, सावधानी बरतेंगे, उसी के बाद ही कहा जा सकता है कि इस महामारी को दूर किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि हम बात कर लेते हैं वैक्सीन की, तो सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने से इस महामारी का कुछ संकट तो दूर जरूर होगा। पहली और दूसरी लहर हमने कोरोना महामारी की देखी जिसमें लाखों हजारों लोग परेशान हुए हैं, लेकिन अब जाकर तीसरी लहर आने का अंदेशा है। लेकिन यदि आप मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस महामारी से हम दूर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये समझने का कोशिश करिए कि रावण जो संदेश दे रहा है उसे हम समझें, और यदि आप रावण की बातों को मानेंगे, यदि रावण के इस पुतले को देखेंगे, और ये कहा जा सकता है जिस तरह से इन्होंने मास्क पहना है, एक संदेश दे रहे हैं, यही संदेश हमें हमारे जीवन में चरितार्थ करना है। रावण ने अपने राज्य का किया विस्तार। अंगद्वीप, मलयद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप पर विजय प्राप्त की। आज के युग के अनुसार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और श्रीलंका पर रावण का राज। देखिए, जो रावण सहज और सरल और सुगम व्यक्ति नहीं था। रावण यद्यपि प्रकांड विद्वान था, भूतो न भविष्यति, न ऐसा विद्वान हो सकता है, न होगा, न हुआ है। यद्यपि हम भगवान राम, भगवान देवों के देव महादेव की बात करें या माता जानकी या अम्बा की साधना भी करें, तो रावण को 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण अपने कंठ में, यद्यपि कहा जाए तो जो नवग्रह हैं, जो 9 ग्रह हैं, वह भी रावण के यहाँ
बंधन में थे, और जो इतने दिग्गज, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी ग्रहों को भी अपने बंधन में बांध ले, जहाँ पर जिसके कंठ में चारों वेदों की ऋचाएं समाहित हों, जिसके क्षण मात्र की साधना से स्वयंभू भगवान रुद्र, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हों, भला वो कोई सहज और सरल प्रकांड विद्वान तो नहीं हो सकता। दूसरा, कंचन का महल, जिसका सोने का महल हो, तो आप यह मान सकते हैं कि जिसका साहस भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार से ही युद्ध करने का हो, माता जानकी जो अम्बा है जिसकी साधना कर रहा है उससे ही सामना करने को हो, तो उसकी पराकाष्ठा, उसकी वैर्यता और शौर्यता को अगर हम देखें तो अंत में जब हताश हुआ, जब परास्त किया, तो स्वयं राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाइए कुछ ज्ञान प्राप्त करके लाइए, और भगवान राम ने भी उनको नमन किया, और भगवान राम ने स्वयं ने भी उनका दाह कर्म संस्कार किया। अर्थात रावण ज्ञानी तो था। रावण की आज भी जो लिखित कथाएं हैं, लिखित ग्रंथ हैं, अनेकानेक प्रकार के ग्रंथ हैं। चरक संहिता में, रावण चर संहिता में, ज्योतिष में अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्रों का वर्णन, और इतना गूढ़ वर्णन है रावण की चर संहिता में कि ऐसा होगा या हो सकता है, उसका वर्णन है कि होगा ही, था, हो सकता है, इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। अर्थात रावण बड़ा ज्ञानी और मूर्धन्य प्रकांड विद्वान था और बड़ा ही साधक था। तो बुराई के प्रतीक अच्छाई की आज हम बात कर रहे हैं, विजयादशमी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन विजयादशमी पर एक चीज़ बड़ी साफ सामने आती है, वो ये है कि यदि रावण की हम बात करें तो रावण को ज़रूर श्री राम ने हराया, लेकिन रावण इस युद्ध से पहले भी कई बार हारा था, और रावण को हराने का कारण एक था, वो था रावण का अहंकार। अहंकार रूपी रावण, जिसकी सोने की लंका पल भर में जलकर राख हो गई। दरअसल श्री राम ने तो रावण को हराया ही, लेकिन उसके पहले भी रावण ने कई बार हार का मुंह देखा। और एक पौराणिक कथा के अनुसार कंधा नरेश बाली ने रावण को तकरीबन 6 माह तक अपनी कांख में दबा कर रखा था, और 4 समुद्रों की उसको यात्रा करवाई थी, और एक लंबे वक्त तक रावण को अपनी कैद में रखा था। यही एक वो वक्त था जब रावण ने अपनी हार मानी थी, लेकिन उसका ये अहंकार ही था कि रावण उस हार को पचा नहीं सका। हाल यही होता है कि आज के दौर में हम कैसे अपने अहंकार को अपने अंदर समेट सकते हैं। तो बुराई का प्रतीक रावण कई सीख भी देकर जाता है, और आज के दौर में हमें उन सीखों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभुता पाहि ताहि मद नाही। अगर कभी किसी को सत्ता प्राप्त हो जाए, जिसके यहाँ 9 जो ग्रह हैं, 10 दिशाएं जिसके बंधन में हों, वायु, वरुण, पवन, जो सब उसके बंधन में हो, उसकी इच्छा से चलने वाले हों, जब जहाँ जिस प्रकार की मेघ की वृष्टि, जल वृष्टि अगर करना हो, तो बिन रावण के इशारे से सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था। तो भला उसे अहंकार क्यों नहीं आएगा? जब किसी के ऊपर प्रभु की कृपा प्राप्त होना होती है, और वह कृपा अगर समाप्त होना होती है, तो कुछ दुराचार, अनाचार तो व्यक्ति करेगा ही। उसकी वही दुर्बुद्धि हुई कि माता जानकी का हरण किया, नहीं तो रावण था। और रावण के सपने में कुछ सपने शेष रह गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र यह थे कि सोने में सुगंध होना चाहिए और स्वर्ग तक सीढ़ी होना चाहिए। यद्यपि रावण कुछ दिवस अगर रह जाता, तो जितने जो पापी हैं, दुराचारी हैं, पूर्व में तो रावण एक हुआ करता था, पर आज अगर देखा जाए ना, तो हमें हर जगह हर तरफ रावण ही रावण दिखाई देता है। तो हमें कहीं ना कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष सामना करने वाला रावण, ऐसा साहसी दुराचारी रावण न हो करके भगवान राघवेंद्र सरकार का नमन करने वाला, प्रणाम करने वाला, और उसके ज्ञान के पद चिन्हों पर चलने वाला। रावण का जो ज्ञान था, आप उससे ज्ञान प्राप्त करिए, आप उससे साधना प्राप्त करिए। उसने तो सहज और सरलता से भगवान का कैलाश पर्वत भी धारण कर लिया था। तो रावण, अहंकार आना स्वतः है, क्योंकि अगर आपको किसी प्रकार का पद मिलेगा, कुछ ज्ञान आएगा, तो स्वतः अहंकार आप आ ही जाएगा, और अहंकार एक आभूषण बन जाता है जातक का, मानव का। तो विजयादशमी का ये पर्व है, और आज के पर्व में हमने देखा कि रावण, महाशक्तिशाली रावण आखिर कैसे बना। इसके साथ हमने रावण के अहंकारी रूप भी देखे। लेकिन अब हम जानेंगे और ज़मीनी स्तर पर ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कि अपने हाथों से रावण बनाते हैं, रावण के पुतले तैयार करते हैं। जानेंगे, समझेंगे, कुछ ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आखिर एक रावण को बनाने में, रावण के पुतले बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब बताइए, कब से आप इस काम को कर रहे हैं? इस काम को हम करीबन 20-25 साल हो। तो इसको जैसा हमने काम स्टार्ट किया, तो अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से
इसमें रुझान आता गया। पहले एक दो बनते थे, एक दो ग्राउंड में चलते, अब धीरे 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 इतना रुझान हो गया हिंदू धर्म के आके के हिसाब से। सब ये भोपाल की जितनी भी कॉलोनियाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे भारत टॉप, भारत में ऐसे पुतले कहीं नहीं बनते जो अपने अर्जुन नगर 1250 में बनती हैं। अच्छा, ऐसा क्या कुछ खास आप बनाते हैं ऐसे पुतलों में? ऐसे पुतलों में खास आजकल उसका कंपटीशन का दौर चल रहा, तो उसमें कोई आकर पहले दूसरे टाइप के बने थे, तो दो पिंचियाँ खड़ी कर दी, उसमें घास लपेट दिया। अब इसको के संस्कृति के हिसाब से जोड़ने की, जनता इकट्ठी हिसाब के चक्कर से हम लोगों ने फिर उसको बदलाव लाया कि इसको ऐसा लगा इसमें मेहनत होती है ज़्यादा, बांस भी लगता है इसमें, सूत लगता है, मेहंदा लगता है, हर चीज़ के उसमें ये करते हैं। पूरा परिवार जिसके सदस्य हैं, जो घर परिवार में पूरे सदस्य लगते हैं, लेबर भी लगाना पड़ती है, हर चीज़ लगती है इसमें सर। अच्छा, आज के दौर में हम ये देखते हैं कि लोग ये डिमांड करते हैं कि हमें ज़्यादा हाइट का रावण चाहिए। कितनी हाइट तक का रावण बनाते हैं आप? हम 51 फुट तक का रावण बनाते थे पहले, अब 2 साल से ये कोरोना काल में कुछ मार्केट ऊंचाई इसकी कम हुई, कोरोना काल से अभी तक धंधा कम हुआ और महंगाई के रेट एकदम आसमान छू रही सर। कौन कौन सी सामग्रियों का इसमें इस्तेमाल करते हैं? अभी तो हम देख रहे हैं कि खाली इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में रखा गया है, इसके बाद क्या तैयारियां रहेंगी? इसके बाद अपन ये रद्दी लगाएंगे इस पर, रद्दी के बाद अपन ये साड़ियाँ होती जो साड़ियाँ लगा, साड़ी के ऊपर ये कलर आता, जो कलर पार्टियों को पसंद होता तो वो अपन कलर उससे कलर करती इस पर। अच्छा, पहले के दौर में देखा गया कि रावण बड़ा सिंपल सा बना देते थे, बहुत सीधा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता था, लेकिन अब क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जो समितियां आपके पास आती हैं, क्या कोई खास डिमांड लेकर आती है कि हमें इस तरह इस स्वरूप का रावण चाहिए? समितियाँ तो बहुत है, कोई कहता है 51 फुट का, 61 फुट का, 65 फुट का आते हैं, अपन ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अपन इतना नहीं बनाती भाई। रावण के हिसाब से रावण को कम होना चाहिए, लेकिन समिति वाले और रावण, हर घर में रावण बन जाएगा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे तो रावण बढ़ रहेगा, देश के अंदर आतंकवाद बढ़ जाए, यही तो रावण है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात यहाँ पर कही है। देश के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, हालांकि कोशिश यही होनी चाहिए कि आतंकवाद ना बढ़े, कोशिश यही होनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव हमसे आएगा, हम लगातार कोशिश करेंगे। और कुछ यही संदेश IND24 भी आप सभी को दे रहा है। विजयादशमी का ये पर्व हम सभी मिलकर मना रहे हैं। एक और जहां हम आसमान में आतिशबाजी देखते हैं, एक और जहां हम रावण के पुतले का दहन होते हुए देखते हैं। वो चमक तो हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता है कि आखिर उस चमक के पीछे कितनी मेहनत रहती है, कितनी मजबूरी रहती है और कितनी गरीबी रहती है, जिसके कारण उस पुतले को तैयार किया जाता है। लेकिन कोशिश हमें ये भी करनी चाहिए, पर्दे के पीछे का पहलू देखना चाहिए। और मिलवाते हैं आपको एक ऐसे ही खास शख्स से जो कि लंबे वक्त से इस पेशे को कर रहे हैं। बताइए कि आप कब से ये बना रहे हैं रावण? सर, हम तो हमेशा, हमारा ये काम ही है रावण बनाने का, मगर अब 2-3 साल से तो बहुत ही दिक्कत हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में माल तो डबल गुना जो है महंगा हो गया है, हर चीज़ है। मगर अब क्या है कि वो तो मजबूरी में कर रहे हैं, देखिए हाथ फ्रैक्चर है फिर भी करना पड़ रहा है, मगर अब कोई मार्जिन नहीं है और ख़रीदने वाले भी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत कम आते हैं, ये बहुत दिक्कत परेशानी हुई। ये बताइए कि कोरोना में देखा हमने कि काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, कोरोना के बाद अब क्या परिस्थितियां सुधरती आपको नज़र आ रही हैं? अब सुधरने की तो उम्मीद है साहब, बाकी अब क्या कह सकते हैं, आगे सरकार के हाथ में है, कभी भी लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, मगर लॉकडाउन के चक्कर में गरीब आदमी को परेशानी हो जाती है, काम बंद हो जाते हैं, हर चीज़ बंद हो जाती है। अब कहाँ काम करने जाएँ, क्या करने जाएँ, हर चीज़ से दिक्कत हो जाती है, खाने पीने से, काम से, हर चीज़ से। बहुत से ऐसे काम है कि जो बाहर के काम होते हैं और घर से आदमी निकल ही नहीं पा रहा, तो क्या काम करेंगे। हाथ में क्या हो गया? हाथ में फ्रैक्चर हो गया साहब। इसके बावजूद भी काम कर रहे हैं? अब काम कर रहा है साहब, अब नहीं करेंगे तो अधूरे पड़े रह जाएंगे, क्या खाएंगे क्या करेंगे। जिसका लिया दिया है तो वो भी कहाँ से देंगे, पेपर लिए, बांस लिए, कपड़ा लिया, धागा लिया, हर चीज़ तो खरीदनी पड़ती है। एक रावण बनाने में कितनी लागत लग जाती है? अब एक रावण में साइज के हिसाब से होता है, मतलब 1000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक की लागत लगती है। छोटा बड़ा कितना बड़ा बनना है, इस हिसाब से लागत लगती है। अभी तो सुधार होने की उम्मीद है साहब, बाकी अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा आगे। अब इस साल भी कोई लॉकडाउन लगने की उम्मीद नहीं थी, अचानक फिर लॉकडाउन लग गया है। अब आगे क्या होगा, हर आदमी दहशत और डरा हुआ है कि आगे क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। अब श्री राम से तो यही आस करते हैं कि हम और हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, अच्छा रहे, चहल पहल रहे, पहले जैसा माहौल रहे, पहले जैसा काम रहे, पहले जैसा हर आदमी खुश रहे, हर एक दूसरे से मिले जुड़े। अब तो दुख तकलीफ में आदमी पड़ोसी भी खड़ा नहीं होता है, हर आदमी को ये दहशत होती है कि अगर किसी को बुखार भी है तो हो सकता है कोरोना है, और पास में आने की क्या उम्मीद है, वो दूर से ही आदमी निकल जाता है। कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं इस माहौल के तौर पे।
तो कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है इस दौर में, लेकिन उसके बावजूद भी हर आम आदमी की यदि बात कर लें तो हर आम आदमी का यही सोचना है कि आखिर कैसे परिस्थितियां ठीक हो। ये उम्मीद श्री राम से ज़रूर की जा सकती है कि हर बार की तरह इस बार भी जो हमारा ये पर्व है विजयादशमी का, ये बेहतर मन सके। मजबूरी एक और है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हर इंसान प्रयास कर रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने घर परिवार से दूर हैं। कई लोग अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जो कोरोना महामारी की यदि मैं बात करूं, लेकिन उसके बाद कुछ परिवर्तन का दौर दिखा, कुछ अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। लेकिन एक बार फिर से अब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और कोशिश यही रहनी चाहिए कि इस महामारी से हम दूर रहें और दशहरा का जो पर्व है, कोरोना रूपी राक्षस का वध किया जाए। देखिए, रावण के ऐसे अनेकानेक प्रकार के तत्व हैं। वास्तविक तो अगर गूढ़ दृष्टि से देखा जाए, मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि रावण स्वयं अपना, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का और दैत्य वंश का उद्धार चाहता था। यद्यपि जो रावण भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है, भला वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को नहीं पहचान सकता था क्या? क्या उसे अपनी मृत्यु के बारे में ज्ञात नहीं था? सब कुछ ज्ञात था, लेकिन स्वयं उसे अपने मोक्ष की कामना, अपने कुटुंब की, परिवार की कामना को स्थापित करने के लिए उसने भगवान राघवेंद्र सरकार से बैर लिया, दुष्टता की, धृष्टता की, जिसके कारण वो माता जानकी का हरण करके लाया। यद्यपि रावण का ज्ञान अथाह था और रावण का ज्ञान ऐसा अथाह था जिसे चारों वेद, 6 शास्त्र, अनेकानेक प्रकार के ग्रंथ जिसके कंठ में हो, भला वो सहज और सरल और सुगम तो नहीं हो सकता। यानी रावण का ज्ञान हर एक मानव के अंदर होना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्ह, चरण चिन्ह, आचरण व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। यही श्रेष्ठ ज्ञान हमें रावण और यही श्रेष्ठ ज्ञान हमें आज के इस उत्सव से प्राप्त होता है। वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि ढूंढो तो श्री राम भी नहीं मिलते हैं, लेकिन रावण हर दूसरे घर में मौजूद रहता है। रावण की सबसे बड़ी कमी यही थी, या ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा तत्व यही था, महिलाओं का सम्मान उसने नहीं किया और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई। माता सीता का अपमान तो उसने ज़रूर किया, लेकिन इसके साथ ही साथ कई ऐसी महिलाएं रहीं जिसका उसने अपमान किया है। और यदि मैं आज के दौर की बात कर लूं तो आज के दौर में भी कुछ वही परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। हालांकि प्रशासन या हमारा कानून लगातार प्रयास करता है, लेकिन जो सामाजिक बुराई आज के दौर में फैल रही है, आखिर उस बुराई का अंत हमें कैसे करना है, यही हमें विजयादशमी का पर्व, दशहरा का पर्व सिखाता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ सुनील विश्वकर्मा, IND 24 भोपाल।